हाँ बच्चों, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम दो घात हो, कम से कम दो घात हो और दो घात से न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, घात दो ही हो। और ये रूप होना चाहिए ax² + bx + c के रूप का, जहाँ पर क्या होना चाहिए ABC, जहाँ a डज नॉट बिलोंग टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। और इसके साथ ही ABC वास्तविक संख्याएं हों। अब इसी प्रकार से px के शून्य के द्विघाती समर्थ px बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। बहुपद px के शून्यक भी बहुपद px के शून्यक भी द्विघाती समीकरण px बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हमने लिया, कोई समीकरण ले लिया हमने बहुपद px, हमने लिया px बराबर ले लिया x² - 5x + 6 की विवेचना हमने की। तो px क्या है हमारा? एक द्विघाती समीकरण है। यहाँ px जो है एक द्विघाती समीकरण है। अब हम करेंगे क्या कि x बराबर 3 रख करके देखते हैं प्रो समीकरण का बहुपद का मान क्या आ रहा है। अर्थात x बराबर 3 के लिए द्विघाती समीकरण का मान देखते हैं तो क्या निकलेगा। ये हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है px इक्वल टू दिया x² - 5x + 6, यहाँ कर दिया p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6, यही आया हमारा 9 - 15 + 6, यही हुआ 9 से 15 0, ये हुआ 15 - 15 = 0। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हो गया x बराबर 2 पर उपरोक्त द्विघात समीकरण देखेंगे। इसी प्रकार x बराबर 2 पर भी द्विघाती समीकरण को देखते हैं। तो क्या आता है? px बराबर है x² - 5x + 6, यहाँ करेंगे p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6, 2 दूनी 4 - 10 + 6, 10 - 10 बराबर। कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि बहुपद x बराबर 2 और x बराबर 3, x बराबर 2 इससे स्पष्ट है कि x बराबर 2 x बराबर 3
इस द्विघाती बहुपद के शून्यक है। इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक कब हुए? जब x का मान क्या आ गया, हमारा जो हमने मान रखे कि x के अगर वो 0 आ रहे हैं तो x बराबर 2 और x बराबर 3 इसकी घातीय बहुपद क्या हो गए? शून्यक हो गए। अब हमें देखना है कि कौन सा समीकरण द्विघाती समीकरण है, इसकी जांच करना है। जैसे आपको दे दिया गया कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं। द्विघाती समीकरण है कि नहीं, द्विघाती समीकरण है या नहीं। इसके लिए जैसे दिया गया हमको x + 2 का स्क्वायर बराबर दिया गया 2x + 1। अब इसकी जांच करना है तो इसको हम करेंगे कि क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। इस प्रकार से इसको खोल दे तो आ जाएगा x² + 4x और +4 बराबर 2x + 1। इसको इधर आए तो x² + 4x + 4 - 2x - 1 = 0। तो x² + 2x हो जाएगा, 4 बन गया +3 = 0। अब चूंकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है इसलिए द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, अतः द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ दे दिया गया और भी समीकरण दिए जा सकते हैं। द्विघाती बहुपद क्यों है? क्योंकि यह बहुपद ax² + bx + c = 0 के रूप का है। इसी प्रकार से फिर आगे दिया गया कि आप निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण y के मान की जांच करिए कि ये मान दिए गए समीकरण के हल में नहीं। मान लीजिए दिया है y2 3y² - 2y - 1 2y - 1 = 0 में y बराबर 1 इसका हल है या नहीं? y बराबर 1 हल है या नहीं? हल है या नहीं? इसके लिए क्या करेंगे, हम y के स्थान पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2y² - 2y - 1 = 0। 2y की जगह 1 रखा, 1² - 2 1 - 1 = 0 हुआ 2 × 1 - 2 - 1 तो हुआ 2 और 2 1 3 -3 = 0। तो यहाँ पर क्या ये 0 नहीं आ रहा, इसका मान क्योंकि ये आया हमारा कितना आ गया, हल करने पर आया हमारा मान -1। अतः क्योंकि हल करने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ,
इसलिए y बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का मूल नहीं है, मूल नहीं। तो दो चीजें हैं, मूल है या नहीं। इधर हमने दिखाया मूल है और इधर मूल नहीं है। का हल का मूल है या नहीं, तो इसका मूल नहीं है, कहने का मतलब हल नहीं है, अर्थात हल नहीं। इसी प्रकार से और हम देखेंगे, जैसे दे दिया गया आपको, और देखिए जैसे दिया गया 2x² + kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है। जैसे दिया गया 2x² + kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब रखें 2x की जगह में रखा 2 का स्क्वायर + k × 2 - 6 = 0। ये हुआ हमारा 2 × 4 धन 2k - 6 = 0, 4 × 8 + 2k - 6। इस दोनों को उधर भेजिए, या 2 + 2k = 0, या 2k = -2, k = -2/2 या -1। तो k = क्या है, -1। तो यहाँ k की वैल्यू क्या निकल आ गई, निकल के आ गई -1। इसी प्रकार से हमको अन्य बहुपद है जांच करना है या दिखाना है आपको कि जैसे दिया हुआ है x² + kx + 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है। दिया है कि x² + kx + 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो k का मान ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, x² + kx + 3 बराबर 0 में k के स्थान पर, x के स्थान पर x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर + k × 1 + 3 = 0, 1 + k + 3 = 0, या k + 4 = 0, k = -4। तो k का मान क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें अन्य मान निकालना है। यही हमारा द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर है। और इसी प्रकार से हमें देखना है, जैसे दे दिया 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे दिया गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया, 306 तो है, तथा हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्ण 306
है तो उन्हें ज्ञात करना। तो करते क्या है, मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा x+1, क्योंकि क्रमागत है इसलिए x के बाद x+1 होगा। दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार x+1 = 306 हो जाएगा। x² + x -306 = 0। ये हमारा बहुपद बन गया। अब हमें ज्ञात करना है, इनको हल कर दीजिए। 306 के खंड करिए, 306 के खंड करिए, 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, 3 25 15, 3 91, 3 17, 3 51, क्या हुआ, 3 से 51 18 और 19 17 है। यहाँ करेंगे x² + 18 - 17 - 306 नहीं हुआ। x² + 18x - 17x -306 = 0। ये हुआ। दो ले लीजिए, x कॉमन, x + 18 - 17 x + 18 यही आया, x + 18 और x - 17 = 0। अब देखें x + 18 = 0, x बराबर क्या होगा, -18। ये ऋणात्मक है, हमें जो धनात्मक दिया गया है ये ऋणात्मक मान है, इसलिए अग्राह्य है। अब लेंगे x - 17 = 0, x बराबर आ जाएगा 17। तो इसलिए पहला धन पूर्णांक ये हमारा है 17 और दूसरा धन पूर्णांक आया x धन 1, ये हुआ 17 धन 1 = 18। तो पूर्णांक आ गया 17 और 18। ये आपका हल हो गया। ये है सॉल्यूशन आपका। इसी प्रकार से हमें अन्य सवालों पर भी ध्यान देना है। और बस आज आपको हमने द्विघात समीकरण के विषय में पूरी जानकारी दे दी है और आपके उस कोर्स से 70% मार्क्स रह गया है, इसलिए कुछ चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर नहीं है शून्य का, और प्रायिकता नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है और वृत्त नहीं है। ये 4 चैप्टर आपके छूट गए हैं। ये आपके कोर्स से इस वर्ष नहीं है, इसलिए इनका अध्ययन नहीं होगा, और जिनका अध्ययन है उन्हीं को करवाएंगे। तो धन्यवाद।